नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला जुलाई का महीना जुलाई 2025 कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही खास महीना रहेगा। आपको इस महीने में बहुत ही सफलता मिलेगी और आपके लिए यह महीना एक खुशियों भरा महीना रहेगा। मित्रों, ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में बनी हुई है और आपको खुशियां ही खुशियां देने के लिए तैयार हो रही है। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध पूरे जुलाई के महीने में कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र 26 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे, फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे और शनि देव 13 जुलाई से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो हम इस महीने को इस तरह से भी बांट सकते हैं कि दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जब शनि देव वक्री होंगे जब तक रहेगा, मतलब 1 तारीख से 13 तारीख तक, और फिर 14 तारीख से 31 तारीख तक का प्रभाव रहेगा। मेरे मित्रों, इस समय आपके जीवन में जो खुशियां आपको मिलेंगी या इस समय आपको जो अवसर आपको प्राप्त होंगे वो आपके लिए कैसे रहेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियां मिलेंगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो कैरियर और नौकरी की दृष्टि में आपके लिए यह जुलाई का महीना मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, जुलाई माह की शुरुआत में प्रोफेशनल जीवन में हलचल के साथ होगी। सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई तक 10वें भाव में रहेगा, जिससे आपको कामकाजी माहौल में बहुत ही मजबूत पहचान आपकी बन जाएगी। प्रमोशन के भी आपको 16 जुलाई तक के पीरियड में पूरे योग बन रहे हैं। 16 जुलाई को जब सूर्य देव एकादश भाव में चले जाएंगे तो आपकी उपलब्धियों को और भी ऊंचा कर देंगे। मतलब कि इस समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे जुलाई माह में आपके लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो 8, 15, 22 और 30 तारीख रहेंगे। इन महत्वपूर्ण तिथियों में आपको जो है थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी कि आप कोई भी फैसले जो आप ले रहे हैं उनमें सोच समझकर कोई भी फैसले लें। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम आदित्य नमः स्तोत्र का 11 बार जाप करें तो आपके जीवन में नौकरी में आपको और भी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। व्यवसाय के क्षेत्र में मेरे मित्रों, आपके लिए यह जुलाई का महीना शुक्र देव जो कि वृषभ राशि में हैं और 26 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे, फिर मिथुन राशि में आएंगे, तो आपको निवेश से जुड़ी हुई सभी सावधानियां, आपको साझेदारियों में आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। निवेश में आप जितनी सावधानी से निवेश करेंगे आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। 27 जुलाई को जब शुक्र देव मिथुन राशि में आ जाएंगे तो मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, डील्स पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय जो मेरे मित्र मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनको सफलता की प्राप्ति होगी और उनके कार्य में उनको लाभ भी होगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को उदय होने के बाद में आपके जीवन में जो रुके हुए आपके अगर कोई भी कार्य हैं उन कार्यों में आपको गति मिलती हुई दिखाई देगी। वो कार्य आपके
पुनः चालू हो जाएंगे और उनमें आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। 13 जुलाई के बाद में शनि देव जब वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो आपके पुराने जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो लॉन्ग टर्म आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी। शुक्रवार को आप सफ़ेद मिठाई का दान करके अपने जीवन में, अपने व्यापारिक जीवन में आप अपने लिए शुभ बना सकते हैं। आप अपने लिए खुशियां बटोर सकते हैं। मित्रों, आपके लिए फाइनेंस के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से जुलाई का महीना मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, बुध देव जो कि कर्क राशि में रहेंगे, धन संबंधी निर्णयों में आपको सूझबूझ से, आपको कोई भी सावधानी से आपको निवेश करना होगा। शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करते समय लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए आर्थिक योजनाओं को और भी मजबूती देगा। बृहस्पति देव जो कि उदय हो जाएंगे 9 जुलाई को, इससे आपके जीवन में और भी खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। परिवार से भी आपको इस समय में सहयोग प्राप्त होगा। 9 जुलाई के बाद में आपको नई परियोजनाएं बनाने का अवसर भी मिलेगा। मित्रों, गुरुवार को अगर आप पीले वस्त्र पहनेंगे और केले के पेड़ की पूजा करेंगे तो आपके लिए, आपके जीवन में खुशियां ही प्राप्त होंगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यह समय आपके लिए 1 से 26 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो प्रेम में स्थिरता लेकर आएगा और आपके रिश्तों में गहरापन भी आ जाएगा। 27 जुलाई के बाद में आपको आपके प्रेम जीवन में बात बात पर थोड़ा सा जो है सतर्क रहना होगा। बात बात में आपको गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। मेरे मित्रों, विवाहित जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा, पर उनको 13 जुलाई के बाद में अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद वस्त्र आप धारण करेंगे तो आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। आपका प्रेम जीवन बहुत ही मधुर हो जाएगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। मित्रों, आपके लिए अब जो समय आ रहा है उसमें आपको एक यही वो करना है कि आप किसी भी महिला का सम्मान करें और उनकी इज्जत करते रहें। इस उपाय से आप अपने जीवन में खुशियां लेकर आ जाएंगे। संतान और उनकी शिक्षा के प्रति इस समय में आपको, मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, बुध देव जो कि कर्क राशि में रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय रहेगा। विद्यार्थियों का जो है पढ़ाई में मन बराबर लगा रहेगा और जब बृहस्पति 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे तो वो और भी अच्छा प्रदर्शन ज्ञान के क्षेत्र में कराएंगे। बच्चों की सेहत पर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इस समय उनकी सेहत में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बुधवार को मेरे मित्रों, हरे फल आप बच्चों को खिलाएं। इससे आपके बच्चों में, संतान में किस जो बीमारी के या सेहत की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय, जुलाई का महीना, मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, सूर्य का जो परिवर्तन है वो मानसिक तनाव आपको दे सकता है। मतलब कि आपको 16 जुलाई के बाद में तनाव संबंधी कोई भी शिकायत हो सकती है। पेट संबंधी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। सिर दर्द की संभावना भी आपको बन सकती है। 13 जुलाई के बाद में जब शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो आपके लिए यह समय, पुराने रोग कोई भी अगर हैं तो वो वापस आ सकते हैं। मित्रों, शनिवार को पीपल के पेड़ की आप पूजा करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएंगे तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी और आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, आपके जीवन में अगर कोई कर्ज चल रहे हैं, कोई लोन आपने लिए हुए हैं तो यह समय आपको
बुध और गुरु का जो संयोजन आपका बन रहा है उसमें आपके जीवन में कर्ज संबंधी कोई भी समस्या जो है उससे आपको निपटाने का मौका मिलेगा। आपको कर्जों से छुटकारा मिलने का समय आ गया है। इस समय आप नए कर्ज भी नहीं लेंगे और पुराने कर्जों को आप पेमेंट करते हुए दिखेंगे। विशेषकर 13 जुलाई के बाद में आप कोई भी नया कर्जा लेने से बचें। मित्रों, मंगलवार को अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपको आपके लोन और उन जो हैं या कर्ज कोई भी है उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय जुलाई के महीने में मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, आपको आपके अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं या आपके कोई शत्रु हैं तो आपको शनि के वक्री होते ही गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा। कोई पुराना विवाद आपका पुनः उठ खड़ा हो सकता है। शांतिपूर्वक आप बैठकर समाधान निकालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, इस समय आप ये ध्यान रखिए कि आपको शनिवार को सरसों के तेल का जो है दीपक जलाना है और सरसों के तेल को दान करना है। मित्रों, पार्टनरशिप के हिसाब से जुलाई का महीना मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों आपके लिए बृहस्पति का मार्गी होना, आप नए साझेदार लेकर आने की आपको संभावना दिखाई दे रही है। आप कोई भी नया जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। 10 जुलाई के बाद में देवगुरु बृहस्पति जब उदय हो जाएंगे तो आपको पुरानी पार्टनरशिप में भी आप अपने जो आपके थे जो रिलेशंस आपके पुराने पार्टनर से बिगड़ गए थे उनमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। गुरुवार को आप तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। धर्म और कर्म के मामले में देवगुरु बृहस्पति का उदय होना ध्यान, पूजा पाठ, धार्मिक यात्रा के योग बनाता है। परिवार में धार्मिक कार्य संभव हो सकते हैं। गुरुओं से भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। प्रतिदिन आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपके लिए शिव जी की असीम कृपा बनती रहेगी और असीम कृपा से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। मित्रों, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में आपके लिए यह समय 9 जुलाई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो विदेश से जुड़े हुए सभी कार्यों में आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप वीज़ा, ट्रैवल प्लान्स और उनमें आप सफलता मिल सकती है। आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, आप गुरुवार को पीले चावल का दान करें तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। तो मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही जुलाई का महीना निर्णायक माह साबित हो सकता है। इस माह में ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है वो आपको नए नए अवसरों से भी जोड़ रही है, तो वहीं कुछ आपको सतर्कता के लिए भी आपको सचेत कर रही है कि इन जगहों पर आप सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। सही निर्णय लेने में आप सही समय पर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही खुशियां प्राप्त होंगी। मित्रों, उपाय जो मैंने आपको बताए हैं उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में आप खुशियां ही खुशियां ला सकते हैं। मित्रों, आप ये जो समय है आपका, इस समय का सदुपयोग करें तो आपको यह जो जुलाई का महीना है वो आपके लिए खुशियों भरा महीना रहेगा, उमंगों से भरा महीना रहेगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।